दोस्तों, अगर आप एनसीसी पास आउट है तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 58th कोर्स अक्टूबर 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जहां पर एनसीसी कैंडिडेट्स डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगे। यहां पर आपको ना ही तो कोई एप्लीकेशन फीस देनी है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट जो है वो यहाँ पर अलॉट की जाएगी। सो बहुत ही शानदार मौका है एनसीसी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। सो सारी डिटेल्स इस भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन आर्मी इनवाइट कर रही है अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल को, प्लस इनवाइट कर रही है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल्स को। किसके लिए? स्पेशल एंट्री इन द इंडियन आर्मी। अब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन यही है कि मेल एंड फीमेल जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए उनको अनमैरिड होना यहाँ पर जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसके लिए स्पेशल एंट्री के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 76 है, जहां पर एनसीसी मैन की 70 है एंड एनसीसी वीमेन की यहां पर 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। वीमेन्स की वैकेंसी थोड़ी सी कम है, बट मेल्स की 70 वैकेंसीज, ठीक ठाक वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अगर अप्लाई डेट की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, 14/2/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट की बात करें तो 15/3/2025 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो आपको ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो अप्लाई कर पाएंगे अगर वो एनसीसी पास आउट है। ठीक है, सो ये कुछ ओवरव्यू हो गया आपके लिए। इस नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और उसमें भी एज की बात करें तो मिनिमम 19 साल का आपका होना जरूरी है, मैक्सिमम 25 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी कोर्स के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप अप्लाई कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर मिनिमम बी ग्रेड आपको मिला होना चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एनसीसी की सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अगर आपको मिनिमम बी ग्रेड मिला हुआ है प्लस आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तब आप यहाँ पर इसके लिए स्पेशल एंट्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। शुड हैव सर्व फॉर मिनिमम 2-3 ईयर एज एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी। आपने मिनिमम 2 या 3 साल जो है वो जो सर्व कर रखा हो एनसीसी की सीनियर डिवीजन या फिर एनसीसी विंग को। ठीक है, सो ये आपके लिए यहाँ पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग कितनी टाइम की होगी? 49 वीक्स फ्रॉम अक्टूबर 2025, यानी कि अक्टूबर 2025 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अक्टूबर 2025 से आपके 49 वीक्स आगे जितने भी होते हैं वहां तक आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर तो यहाँ पर आपका 6 स्टेजेस के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर है शॉर्ट लिस्टिंग, फिर एसएसवी, फिर मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट एंड लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, इस भर्ती से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ एंट्री की बात करें तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 58th कोर्स अक्टूबर 2025, शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन ऑफ आर्मी पर्सनल्स। ठीक है, अगर ओपन फोर की बात करें तो अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर आपको बता देता हूं। मिनिमम 50% आपके मार्क्स डिग्री के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर मिनिमम बी ग्रेड आपको मिला हुआ होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर एज की बात करें तो 19 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 एज लिमिट जो है, टाइम है वो रखा गया है, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपको दिया गया है, वो आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता
चुका हूँ आपको 6 स्टेजेस के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर। डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन ग्रेजुएट परसेंटेज कट ऑफ, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्ट किस बेस के ऊपर किया जाएगा, जो कि सेकंड स्टेज है यहाँ पर। तो ये आपके ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है, उसके बेस के ऊपर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। यानी कि आप फॉर्म जब फिल कर लोगे उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ एसएसबी, एसएसबी आपका कब होगा? 5 डेज एसएसबी इन मई जून 2025, यानी कि मई जून 2025 के अंदर आपको जो है आपका एसएसबी कंडक्ट करवाया जाएगा। चॉइस फॉर एसएसबी डेट्स ओपन फॉर 15 डेज इन अप्रैल। आप किस डेट के ऊपर आप एसएसबी देना चाहते हो उसकी चॉइस के लिए अप्रैल के अंदर 15 दिन के लिए आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, आपकी ट्रेनिंग एकेडमी भी पहले से डिसाइड करके बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 49 वीक्स फ्रॉम अक्टूबर 2025, यानी कि अक्टूबर 25 से आगे 49 वीक्स तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। स्टाइफंड आपको क्या दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग? मेहनताना सैलरी क्या मिलेगी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग? 56,100 पर मंथ, प्लस आपको कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या रैंक आपको मिलेगा? लेफ्टिनेंट का आपको रैंक जो है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। सैलरी ऑन कमीशन, तो आपकी 17 से 18 लाख पर एनम जो है वो आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, अच्छी खासी, यानी कि 1 लाख प्लस आपकी सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी, जहाँ पर आपको फ्री मेडिकल कवर एंड ट्रेवल टू होम टाउन वंस ए ईयर, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन। मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड आपका 10 साल का रहेगा। मैक्सिमम एंगेजमेंट पीरियड आपका 14 ईयर्स तक रहेगा, यानी कि जॉब पीरियड आपका मिनिमम 10 मैक्सिमम 14 साल तक रहेगा। ऑप्शन फॉर रिलीज, आपके पास रिलीज करने का ऑप्शन कब तक रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं रिलीज होना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, तो फर्स्ट आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, 5 साल के बाद आपको मौका मिलेगा, उसके बाद 10 साल बाद और उसके बाद 14 साल बाद आपको मौका मिलेगा रिलीज का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन, ठीक है, अगर परमानेंट कमीशन की बात करें तो 10 साल बाद आप जो है परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्राइमरी आर्म सर्विस फॉर कमीशन, ऑल आर्म एंड सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी। रिलीज बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे? डिपेंडिंग ऑन सर्विस ऑन रिलीज, आपको रिलीज बेनिफिट डिपेंडिंग करता है कि आपकी सर्विस ऑफ ऑन रिलीज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हर एक डिटेल इस भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर की है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की मैं बात करता हूँ तो कुछ भी एप्लीकेशन फीस आपसे यहाँ पर नहीं ली जाएगी, 0 एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद अप्लाई लिंक की बात करूं तो www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप इस साइट पर जाएंगे आपको एनसीसी के अप्लाई करने के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वो ऐसे घूमती हुई यहाँ पर दिख जाएगी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर क्लिक कर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।